2024 लोकसभा चुनावों से पहले ईवीएम को लेकर राजनीतिक बवाल की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस पार्टी तो कोर्ट तक पहुंच गई, लेकिन अब कोर्ट से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली हाई कोर्ट से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख अनिल चौधरी ने जो याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में ईवीएम को लेकर दायर की थी, अब उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच को चुनौती देने वाली इस याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और साथ ही हाई कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा है कि दिशा निर्देश और सुरक्षा जो है वो पूरी तरीके से पर्याप्त है। आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल चौधरी की ओर से जो याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई थी, उसमें इलेक्शन कमीशन को दिल्ली में ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच, जिसे एफएलसी भी कहते हैं, उसको दोबारा करने का निर्देश दिया जाए, ये मांग की गई थी। यानी ये जांच दोबारा होनी चाहिए। लेकिन इस पर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने न सिर्फ कांग्रेस नेता की इस याचिका को खारिज कर दिया है, बल्कि कांग्रेस नेता अनिल चौधरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार भी लगाई है और ये साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी पहले तो इस जांच प्रक्रिया में शामिल नहीं हुई और अब उसे दिल्ली हाई कोर्ट में वो चुनौती दे रही है। तो जाहिर तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर अब दिल्ली कांग्रेस को कड़ी फटकार लगाई है। अनिल चौधरी को कड़ी फटकार लगाई है, जिन्होंने ये याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की थी। आपको ये बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में है और उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट मशीनों की एफएलसी सत्यापन प्रक्रिया का पहला चरण है और अब कांग्रेस नेता अनिल चौधरी ने अपनी याचिका में सत्यापन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर संदेह जाहिर किया, जिसमें यह कहा गया था कि कांग्रेस द्वारा इस प्रक्रिया के बहिष्कार के बावजूद एफएलसी को पूरा किया गया, यानी जांच प्रक्रिया को पूरा किया गया और उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। ये तमाम बातें याचिका में कही गई थी और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है और ये कहा है कि पहले आप जांच प्रक्रिया में शामिल नहीं होते, लेटर मिलने के बावजूद आप शामिल नहीं होते और उसके बाद आप इस तरीके से याचिकाएं दायर करते हैं, तो इस तरीके से उन्हें कड़ी फटकार भी लगाई गई है। फिलहाल जिस पूरे मामले की हम बात कर रहे हैं, आपको ये बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली के 11 जिलों में ईवीएम और वीवीपैट के प्रथम चरण की जांच को चुनौती देने वाली इस याचिका को खारिज किया है, जिसे चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच उसकी सुनवाई कर रही थी और उन्होंने ये कहा कि प्रथम चरण की जांच के लिए दिए गए दिशा निर्देश और सुरक्षा जो है वो पूरी तरीके से पर्याप्त है, उसमें कोई कमी नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रथम चरण की जांच में न केवल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इंजीनियर शामिल होते हैं, बल्कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। लेकिन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस जांच प्रक्रिया में शामिल नहीं हुई और अब उसे वो कोर्ट में चुनौती दे रही है। इसके पहले हाई कोर्ट ने 25 अगस्त को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इस याचिका को सुनने से ही इनकार कर दिया था। याचिका में ये मांग की गई थी कि दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ईवीएम और वीवीपैट के पहले चरण की जांच दोबारा करे। याचिका में यह कहा गया था कि राज्य निर्वाचन आयोग ईवीएम और वीवीपैट की जांच से पहले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पर्याप्त नोटिस जारी करे, ताकि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस प्रक्रिया में शामिल हो सके। याचिका में यह भी अनिल चौधरी की तरफ से कहा गया था कि दिल्ली में 15 जुलाई से 30 जुलाई तक ईवीएम और वीवीपैट के पहले चरण की जांच तय की गई थी। इसके लिए 12 और 13 जुलाई को नोटिस जारी किया गया था।
उसके बाद 15 जुलाई को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अधिकृत प्रतिनिधि ने दिल्ली के सभी एसडीएम को लेटर लिखकर पहले चरण की जांच के लिए सभी ईवीएम के सीरियल नंबर और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जानकारी मांगी। किसी भी एसडीएम ने यह जानकारी नहीं दी। कांग्रेस ने कहा कि पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए ईवीएम की जांच संतोषजनक रूप से होनी चाहिए और सभी पक्षों को संतुष्ट होना चाहिए। इसके बावजूद दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग की जो ये प्रक्रिया थी ये पारदर्शी नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो आपको ये बता दें कि अनिल चौधरी जो कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख हैं, उनकी तरफ से जो तमाम दलीलें अपनी याचिका में दी गई हैं, जो तमाम बातें कही गई हैं, वो स्पष्ट रूप से ये दिखाती हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव है और जाहिर तौर पर विपक्ष के पास कोई तरीका नहीं है कि किस तरीके से वो बीजेपी को मात दे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करे। और ये पहले से ही तय माना जा रहा था कि ईवीएम को लेकर, वीवीपैट मशीनों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष की बौखलाहट, विपक्ष का हंगामा देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने भी अपने मुखपत्र सामना के जरिए ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे और ये कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी का पूरा संदेह है। वहीं अब जिस तरीके से आपको बता दें कि चुनावों से पहले ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की एफएलसी सत्यापन प्रक्रिया होती है, यानी जांच प्रक्रिया होती है, जिसमें तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। लेकिन उसमें पहले तो कांग्रेस शामिल नहीं हुई और उसके बाद इस तरीके का हथकंडा अपना रही है दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करके, जिस पर जाहिर तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे, चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कड़ी फटकार लगाई और ये कहा कि आप पहले जांच में शामिल नहीं होते और उसके बाद आप इस पर सवाल उठा रहे हैं। जांच पूरी सुरक्षा के बीच हुई है, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के मुंह पर इस दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले ने करारा तमाचा जड़ा है। आपको ये बता दें कि अगर एक बार ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जो जांच है वो हो जाती है तो एफएलसी समाप्त हो जाने के बाद मशीनों को सील कर दिया जाता है और निर्दिष्ट गोदामों में रख दिया जाता है और केवल तभी खोला जाता है जब मतदान प्रक्रिया शुरू होती है, जो अमूमन मतदान की अधिसूचना के साथ शुरू हो जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो कि चुनाव से पहले ईवीएम यानी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और साथ ही वीवीपैट यानी जो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल है, ये मशीनें हैं जिनकी जांच होती है। उस जांच में कुछ इंजीनियर शामिल होते हैं, इसके अलावा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उस जांच में शामिल किए जाते हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी को भी न्योता मिला था, लेकिन कांग्रेस पार्टी उस जांच में शामिल नहीं हुई और अब ईवीएम को लेकर वो इस तरीके के आरोप लगा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई जिसमें यह कहा गया कि दरअसल ये जांच प्रक्रिया जो चली है ये दोबारा होनी चाहिए, सुरक्षा पर्याप्त नहीं थी, दिशा निर्देश पर्याप्त नहीं थे, ये तमाम बातें कही गई हैं। लेकिन फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने अब कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल चौधरी की उस याचिका को ही खारिज करके कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है, जिस तरीके से इस याचिका को खारिज किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।